गढ़चिरौली महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। इस मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। नक्सलियों के पास से AK-47 बरामद हुई है। मारे गए नक्सलियों पर 51 लाख रुपए का इनाम था। पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों ने अपनी रणनीति में फेरबदल किया है। इसके बाद जो सुरक्षा बलों पर हमले होते थे, उसकी स्थिति पलट गई है। अब स्थिति ये है कि नक्सली या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या मुठभेड़ में ढेर कर दिए जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है कि नक्सली अपने कैंपों को छोड़कर भी भाग रहे हैं, यानी एक बड़ा इलाका जो नक्सल प्रभावित था और जहां पर नक्सली अपना दम दिखाते थे, वो नक्सल मुक्त हो रहा है। महाराष्ट्र की सीमा में गढ़चिरौली के पास सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। सुरक्षा बलों की ओर से गढ़चिरौली में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें 7 C-60 टीमों को छत्तीसगढ़ सीमा के पास वंडोली गांव में तैनात किया गया। सूचना मिली थी कि गांव के पास 12 से 15 नक्सली डेरा जमाए हुए हैं। दोपहर में भारी गोलीबारी शुरू हुई और देर शाम तक 6 घंटे से अधिक समय तक रुक रुक कर जारी रही। इलाके में सर्च ऑपरेशन में अब तक 12 नक्सलियों के शव मिल चुके हैं। 3 AK-47, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 1 SLR समेत 7 स्वचालित हथियार जब्त किए गए हैं। प्रथमेश लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रथमेश मटांगले। प्रथमेश, गढ़चिरौली जो कि बॉर्डर का इलाका है, वहां पर इससे पहले भी नक्सली अंजाम देते थे अपनी गतिविधियों को और तब वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति आ रही है जहां पर सुरक्षा बल नक्सलियों को खत्म कर रहे हैं, उनके अड्डों को नष्ट कर रहे हैं। गढ़चिरौली से भी यही घटना सामने आई है। प्रथमेश, विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो घटना है, पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। लगातार जिस तरीके से ये जो मैं आपको घटना बताता हूँ, ये गढ़चिरौली और जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वहां पर हुई है। तो नक्सली जो रहते हैं वो हालांकि सबसे ज्यादा बॉर्डर पर ही दिखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें इनफिल्ट्रेट करने के लिए आसानी होती है, जगह चेंज करने के लिए आसानी होती है, इसलिए वो बॉर्डर की तरफ ज्यादा दिखते हैं। जिसके बाद गढ़चिरौली पुलिस ने 6 से 7 यूनिट अपनी पुलिस की तैयार की। C-60 फोर्स है उनकी, उनमें से 6 से 7 यूनिट तैयार की और ये जो ऑपरेशन है इसकी शुरुआत की। ये ऑपरेशन करीब 6 घंटे से अधिक समय तक चला है। दोपहर को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसमें 12 जो नक्सली है उनके शव अभी तक मिल चुके हैं, उनको मार गिराया गया है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में 2 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कई जख्मी हुए, लेकिन उन्हें नागपुर के हॉस्पिटल में वहां पर उनका उपचार किया है और फिलहाल आउट ऑफ डेंजर ऐसे बताया जा रहा है। हालांकि जो ये पूरी जो ऑपरेशन है वो पूरा किया गया था, जिसके बाद खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी 51 लाख का जो इनाम है इन पुलिस वालों के लिए दिया है, क्योंकि जिस तरीके से गढ़चिरौली की अगर मैं बात करूं तो गढ़चिरौली में जो नक्सलाइट्स है वो बहुत ज्यादा पैमाने पर पाए जाते हैं। लगातार जो है जो काफिले हैं उन पे हमला करते हैं, पुलिस के काफिले पे हमला किया जाता है। तो जिसके बाद ये एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन एक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ये ऑपरेशन किया गया है। जी प्रथमेश, आप बने रहे हैं हमारे साथ। प्रथमेश, बने रहे, क्योंकि हम लगातार जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि क्या स्थिति है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में और देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। आज गडचिरोली छत्तीसगढ़ बॉर्डरवर काकेर जवळ आपल्या गडचिरोली पोलिसांनी C-60 ने एक मोठं ऑपरेशन केलेलं आहे। या ऑपरेशन मध्ये 12 माओवाद्यांना यमसदनी पाठवण्याचं काम आज आपल्या पोलिसांनी केलंय।
पुलिस ने मुकाबला किया है और उन्होंने इनाम देने की बात भी कही है। 51 लाख का इनाम इन सब पर था। प्रथमेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, उन्होंने 51 लाख रुपए की राशि उन पुलिस कर्मियों को देने की बात कही है जो इस ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। ये एक तरीके से प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन इस बात का कि जितनी जल्दी नक्सल मुक्त हो ये सारे इलाके, उतनी जल्दी इन सभी इलाकों में विकास की रफ्तार और तेज होगी। यहाँ के लोगों को भी वो सुविधाएं मिलेंगी जो महाराष्ट्र के दूसरे शहरों की तरह बाकी जगहों को मिल रही हैं। प्रथमेश जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर मैं सुविधा की बात करूं तो गढ़चिरौली का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं धीमी गति से चल रही है, क्योंकि नक्सलाइट जो है वो लगातार वहां मूवमेंट करते रहते हैं। जिसके बाद जो है कल एक बहुत बड़ा, एक माना जा रहा है कि बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है ये चला गया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, जहां से वो छत्तीसगढ़ और गढ़चिरौली के एक बॉर्डर में एक गाँव आता है, वहां पर ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जिसके बाद अगर मैं बात करूं गढ़चिरौली की, तो गढ़चिरौली में भी लगातार जो नक्सलाइट्स है वो लगातार इनफिल्ट्रेट होते रहते हैं, लगातार उस एरिया में रहते ही है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन एक बहुत बड़ी, एक माना जाएगा बहुत बड़ी कामयाबी है महाराष्ट्र सरकार को और बल्कि महाराष्ट्र पुलिस को भी, क्योंकि इन जो 12 नक्सलाइट्स है उनके तरफ से जो गोला बारूद जो बरामद हुआ है, हालांकि ये कोई मामूली गोला बारूद नहीं बरामद हुआ है। AK-47 जैसे जो एक तेज वो एक जैसे राइफल है AK-47, इतनी जो बड़ी राइफल है, ऐसे राइफल बरामद हुए। तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी तरह से देखा जा सकता है इस पूरे ऑपरेशन को। और हालांकि आपने डेवलपमेंट की बात की, तो ये डेवलपमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नक्सलाइट्स को अगर मारा जाएगा तो डेवलपमेंट गढ़चिरौली और बाकी जिससे नक्सलाइट क्षेत्र है वहां पर किया जाएगा। जी, बाकी दूसरी जगह किया जाएगा। प्रथमेश मेरे साथ जुड़े आप इस जानकारी के साथ। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो खबर है वहां पर 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और 12 नक्सलियों को ढेर किए जाने का साफ मतलब है कि छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी कुछ इसी तरीके की कार्रवाई सुरक्षा बल कर रहे हैं। धीरे धीरे एक छोटे से दायरे में नक्सलियों को सीमित किया जा चुका है। वही नक्सलवाद जो पहले बड़ा क्षति देता था सुरक्षा बलों को, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो जाया करते थे, लेकिन अब इस पूरे नक्सलवाद को समेटते हुए आगे की तरफ जीरो इन किया जा रहा है और इनके पास से बरामद हथियार इसका सबूत है कि इनके पास किस तरीके का बाहरी देशों से सपोर्ट आ रहा है। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नीट पेपर लीक मामले में